Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all class 10 subject computer chapter number 4 Microsoft Access in this video. So let's start. Here we gonna study about today Microsoft Access in this video. First of all, what is Microsoft Access? Its definition, task and advantages we will study. So, first of all definition. The definition of Microsoft Office Access or MS Access we can say it indicates that it is a database developed by Microsoft that is a part of the Microsoft Office software. The main task of Microsoft Access is the so-called RDBMS. Full form is Relational Database Management System. Organization of data in the form of tables that link to general field. देखिए यहाँ पर MS Access आपका इंडिकेट करता है डेटाबेस को. MS Access इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस बनाने के लिए और इसे डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने और यह एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का. इसका मेन टास्क होता है RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने का. इट इज़ एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल दैट यू कैन यूज़ टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंस रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस. यह एक इंफॉर्मेशन को मैनेज करने वाला टूल कहलाता है जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं रेफरेंस यानी कि संदर्भ करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए और एनालिसिस दैट इज़ संश्लेषण करने के लिए. With MS Access, you can explore vast amount of data and manage related information more professionally than with Microsoft Excel or other spreadsheet program. यहाँ इस लाइन का मतलब हुआ MS Access आपको ज़्यादा बेटर प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है आपके डेटा को मैनेज करने के लिए Microsoft Excel और दूसरे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में. नेक्स्ट, what is Microsoft Access made up of? So, the Microsoft Access database is composed of 7 main components. They are forms, macros, modules, queries, relationships, reports, and tables. Next, primary task. Microsoft Access works just like any other database. It stores related information and allows you to make connections commonly referred to as relationships between different things. देखिए Microsoft Access आपका वैसे ही काम करता है जैसे दूसरे डेटाबेस करते हैं. यह आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाता है और आपको अलाउ करता है कनेक्शन बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों के बीच में. सम ऑफ द मेन टास्क डन इन Access इंक्लूड. अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क जो आपके MS Access में आते हैं. फर्स्ट, क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेसेस एंड देयर टेबल्स. यह क्रिएट करवाता है और फिर मेंटेन करता है डेटाबेसेस को और उनकी टेबल्स को. सेकेंड, कॉन्फ़िगर रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन एंटर इनटू द डेटाबेस. यह फिक्स करता है आपके रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस को आपके डेटा के टाइप के लिए जो आप अपने डेटाबेस में एंटर करवाना चाहते हैं. थर्ड, बिल्ड एंड रन क्वेरीज. इसका मतलब हुआ कि यह आपकी क्वेरीज को बनाता है और आपके डेटाबेस में रन करवाता है. फोर्थ, क्रिएट फॉर्म्स दैट अलाउ नॉन टेक्निकल यूजर्स टू एंटर डेटा, सर्च द डेटाबेस एंड परफॉर्म अदर टास्क. यह फॉर्म क्रिएट करता है जो नॉन टेक्निकल यूजर्स को अलाउ करता है डेटा में एंटर करने के लिए, डेटाबेस को सर्च करने के लिए और साथ ही साथ दूसरे टास्क भी परफॉर्म करने के लिए. लास्ट पॉइंट, जनरेट रिपोर्ट्स सो द डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन अ मोर रीडेबल फॉर्मेट और सेंड विया ईमेल, प्रिंट एक्सेट्रा. यह रिपोर्ट्स भी जनरेट करवाता है जिससे आपका डेटा प्रेजेंट किया जा सकता है और भी अच्छे रीडेबल फॉर्मेट में, और साथ ही साथ अगर आपको इसे किसी को ईमेल करना हो या प्रिंट देना हो तो यह प्रॉपर्टी भी आपका MS Access अलाउ करता है. नेक्स्ट, मिनिमम एडवांटेजेस
of Microsoft Access. First, relieved requirements for user knowledge. यूज़र की नॉलेज के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है. All employees at the office level can use a database with minimal training and learning effort. First class specialists are not required. यहाँ पर ऑफिस लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डेटाबेस बहुत आसानी से सीख सकते हैं बहुत ही कम ट्रेनिंग लेने पर. यहाँ फर्स्ट क्लास स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ विजुअल डेवलपमेंट टूल्स. देखिए इसका मतलब हुआ कि सारे टूल्स वहाँ पर आपको सामने ही स्क्रीन में दिखाई देंगे. वी ऑल नो दैट अ बुक विद इमेजेस इज़ मच मोर एन्जॉयबल टू रीड. जैसा कि आप जानते हैं कि एक किताब जिसमें इमेजेस होती है वो आपको ज़्यादा प्रेफर होती है पढ़ने में. सेम यू कैन से द सेम अबाउट द MS एक्सेस डेटाबेस. इसी तरीके से MS एक्सेस भी आपको सारे विजुअल डेवलप टूल्स प्रोवाइड करता है. थर्ड, ट्रांसलेशन टू मैनी लैंग्वेजेस. आपको आपकी रिपोर्ट जिस लैंग्वेज में भी चाहिए आपका MS एक्सेस उसे उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ योर मदर टंग इन कंप्यूटर प्रोग्राम. यू विल नेवर कन्फ्यूज़ द वर्ड बैन विद द बैंक. यह बहुत ही ईजी होता है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को आपके मदर टंग में यूज़ करने की. आप चाहे इंग्लिश में यूज़ कीजिए, चाहे फ्रेंच में, चाहे स्पेनिश में, एनी लैंग्वेज you can use with the help of Microsoft Access for your database report. Next topic, data types in MS Access. We're gonna study about now different data types that stores different numbers as well as text, and they are having also different space capacity in them. Text data type. देखिए ये स्टोर करता है आपके किसी भी टेक्स्ट यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर्स के कॉम्बिनेशन को, और इसका स्पेस होता है मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स. यानी कि आप इसमें सिर्फ 255 कैरेक्टर्स तक ही इंक्लूड कर सकते हैं. सेकंड डेटा टाइप मेमो. देखिए ये आपका टेक्स्ट के कंपैरिजन में लेंदी टेक्स्ट और नंबर्स को इंक्लूड करवा सकता है. अगर आपकी रिपोर्ट बढ़ी जा रही है तो आप टेक्स्ट की जगह मेमो डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह स्पेस लेता है मैक्सिमम 65,536 कैरेक्टर्स का. देन डेट स्लैश टाइम डेटा टाइप. देखिए इसके नाम से ही पता चलता है कि ये डेट और टाइम को टुगेदर मेंशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यह स्पेस लेता है करीबन 8 बाइट्स का. नंबर डेटा टाइप. यह स्टोर करता है आपके इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो नंबर को, और डेसिमल नंबर्स आपके डेसिमल यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स को, और इसका साइज़ होता है 1, 2, 4 और 8 बाइट्स. करेंसी. देखिए करेंसी आपके करेंसी वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है, और इसका स्पेस होता है 8 बाइट्स. ऑटो नंबर यूनिक सिक्वेंशियल इंक्रीमेंटिंग बाय 1. इसका नंबर स्टोर करवाता है करीबन 4 बाइट्स का स्पेस. यस और नो. देखिए जब आप किसी कंडीशन के लिए यस, नो, ट्रू, फॉल्स, ऑन, ऑफ लिखवाना चाहते हैं तो इसके लिए केवल 1 बिट का ही स्पेस हमें नीड होता है. OLE ऑब्जेक्ट. फॉर OLE ऑब्जेक्ट लाइक वर्ड फाइल, एक्सेल शीट, पिक्चर्स एक्सेट्रा, यानी कि आपको अगर उसे इंक्लूड करवाना है अपने डेटाबेस में तो इसके लिए कम से कम आपको 1 गीगाबाइट स्पेस तो चाहिए ही चाहिए. लास्ट, हाइपरलिंक. इट स्टोर्स URL. फुल फॉर्म इज यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, और इसके लिए आपको मैक्सिमम 64,000 कैरेक्टर्स का स्पेस चाहिए पड़ेगा. सो दिस वाज योर डेटा टाइप्स. नाउ डिफरेंसेस बिटवीन डिज़ाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू. डेटा शीट व्यू शोज द डेटा इन द डेटाबेस. आपके डेटाबेस में डेटा को शो करने के काम आता है डेटा शीट व्यू. इट ऑल्सो अलाउज यू टू एंटर एंड एडिट द डेटा. यह साथ ही साथ आपको अलाउ करता है एंटर और एडिट करने के लिए डेटा को आपके डेटाबेस में. इट डज़ नॉट लेट यू चेंज लाइक द फॉर्मेट ऑफ द डेटाबेस. देखिए यह आपको डेटाबेस के फॉर्मेट को चेंज करने नहीं देता. अदर देन माइनर चेंजेस, आप उसमें बहुत ही छोटे मोटे चेंज ही कर सकते हैं.
सच एज डिस्प्लेड कॉलम विड्थ, वहाँ पर जैसे कि आप उसके कॉलम के विड्थ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बड़े चेंजेस नहीं। नेक्स्ट, डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू अलाउज यू टू क्रिएट और चेंज द टेबल। यह आपको अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए और टेबल में चेंजेस करने के लिए, फॉर्म और अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ आप फॉर्म भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और दूसरे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स भी। एंड कन्फिग्योर द फील्ड्स, यानी कि फील्ड्स को समान रूप में बनाना। यू कैन ऑल्सो सेट कीज़ एंड रेस्ट्रिक्ट द वैल्यूज़ एंटर्ड हेयर। साथ ही साथ आप यहाँ पर कीज़ भी सेट कर सकते हैं और जो वैल्यूज़ यहाँ एंटर की जा रही है उसमें भी रेस्ट्रिक्शन अलाउ कर सकते हैं। बट यू कैन नॉट चेंज द डेटाबेस डेटा इन डिज़ाइन व्यू, लेकिन आप डिज़ाइन व्यू में डेटाबेस के डेटा को चेंज नहीं कर सकते। So, this chapter is completed now. We will meet in the next video with new chapter. Till now, take care. Good day.